हाय एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ एंड आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे, बहुत खुश होंगे। एंड मैं दुआ करती हूँ कि आपकी दिन प्रतिदिन तरक्की हो, जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं। एंड मैं 10 दिन से गायब थी और आज मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने ऑल ऑफ अ सडन अपना फ़ोन का यूट्यूब देखा तो आई रियलाइज्ड कि अरे मैं तो 10 दिन से गायब हूँ। सो लेट मी टेल यू कि मैं क्या क्या हुआ इन 10 दिनों में मेरे साथ। क्या क्या हुआ इन 10 दिनों में मेरे साथ कि मैं व्लॉग नहीं बना पाई। सबसे पहले तो बहुत बड़ी माफ़ी कि मैं ये कर नहीं पाई। एंड आपको याद होगा, मैं जहाँ से छोड़ा था मैं वहीं से पिक करती हूँ। तो मैंने अपना सूट्स डिस्प्ले करे थे और मैंने आपको बोला था कि फ्रिज में आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी लूँ, सैमसंग लूँ या फिर वर्लपूल लूँ। तो हुआ यूँ कि मैंने ऑर्डर तो कर दिया था फ्लिपकार्ट से, सैमसंग आ भी गया था, लेकिन उसके पीछे एक ना गैस लीक ना हो ऐसे दो होल्स बने हुए थे और उसके पीछे फॉयल टाइप कुछ लगा हुआ था। तो जो डिलीवर करने आए थे वो उसका हल्का सा हट रहा था, तो मैंने बोला ये क्यों हट रहा है? तो बोले कि ये कुछ नहीं है, गैस लीक ना हो इसलिए है। तो उसने ना हटा दिया पूरा का पूरा। तो मैंने बोला आपने क्यों हटाया? मैं ये नहीं लूँगी, क्योंकि अंदर जब मैंने खोल के देखा फ्रिज, हल्का सा एक स्क्रैच था और बहुत बेसिक फ्रिज था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक फ्रिज था। और क्योंकि अब मैंने नहीं लिया तो मैं आपको प्राइसिंग भी बता देती हूँ। मैं रिफ़ंड करा के मैं एक्सचेंज करा रही थी अपना ये पुराना फ्रिज। ये देखिए मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये मेरा पुराना फ्रिज है, ये वर्लपूल वाला, ये वाला, ये रहा। 263 लीटर्स है ये वाला, क्योंकि इस समय हम दो थे, मैं मेरा हस्बैंड, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि हम दो, बहुत है हम लोग के लिए। बट सुख से गेबी के बाद चीज़ें बढ़ती रहती हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो अभी अब ये कम होने लग गया था, स्पेस का इशू आने लग गया था मुझे। तो मैंने इसको वापस करा दिया ये फ्रिज। उसके बाद मैं परेशान, क्योंकि मैं बजट में देख रही थी अपना फ्रिज। उसके बाद करते कराते मैंने बोला चलो अभी देखते हैं क्या करना है, क्योंकि मुझे बजट में पड़ रहा था एक्सचेंज करा के 27,000 का, और किस्त कुछ पड़ रही थी उसकी 1,900 रुपये की फॉर आई गेस 12 मंथ्स और सो पता नहीं, अब ध्यान नहीं मुझे। तो मुझे लगा इतना तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ अभी विद लॉट मैनी अदर एक्सपेंसेस। सो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, और कोई ऑप्शंस देखने शुरू करे। बट मेरा उस दिन फिर शाम को भाई आया और मैंने बस ऐसे ही मजाक में उसको बोला, मैं कहा चलो चलते हैं, दिखाई देते हैं फ्रिज। फिर मंडे की बात है, 2 हफ्ते पहले की। तो वो मुझे लेकर गया एंड हम बस उस मूड में थे कि बस लेना है अभी फ्रिज, क्योंकि फ्रिज ख़राब हो गया था और बस खाली फ्रीज़र चल रहा था। और यकीन माने, मैं आपको आगे बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। तो वहाँ हम पहले गए क्रोमा के अंदर। क्रोमा सब जानते होंगे, हर आजकल हर सिटी में क्रोमा है। तो वहाँ पे एक लीबर करके ब्रांड आया है, जर्मन ब्रांड है। तो हम लोग वो देख रहे थे, तो एक ही था उनके पास वो पीस, और इतना कोई वैरायटी नहीं थी उस समय। जो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी जिस लोकेशन में मैं रहती हूँ वहाँ पे 2-3 जगह खुल गए हैं। तो जिसमें हम, मेरे घर के पास था, वहाँ इतनी वैरायटी नहीं समझ में आ रही थी। और जो समझ में आ रही थी वो बहुत ओवर बजटेड हम लोग हो गए थे, और वो लोग इतना डिस्काउंट भी नहीं दे रहे थे। तो उसके साथ में विजय सेल्स है। सो वी वेंट टू विजय सेल्स एंड 9:30 बजे, 9:30 बज गए थे और 9:30 पौने 10 और हम विजय सेल्स गए हैं। लोग थे वहाँ पे और एसी ले रहे थे, टीवी ले रहे थे, फ्रिजेस ले रहे थे। जैसे जैसे गर्मी हिट कर रही है, जैसे जैसे सबकी रिक्वायरमेंट है। तो हमने बस इतना ही बोला हमें फ्रिज चाहिए, उसका लास्ट प्राइस बताएं। पहले मैंने वर्लपूल देखा, क्योंकि दिमाग में यही है कि वर्लपूल से बढ़िया कुछ नहीं। बट देन फिर आया यही नहीं यार, लेट्स स्टिक टू समथिंग एल्स। लीबर भी देखा, लीबर बहुत अच्छा था, बट 330 लीटर था। लेकिन 330 के अंदर ना उसका जो डायमीटर था, जो वृत्त थी, वो बहुत कम थी। मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होना था उससे। बट फिर हायर देखा। हायर के बाद मम्मी की भी अपने वीडियो चलते रहते, बड़ी तेज़ तेज़ आवाज़ सुनते हैं। तो लीवर दूसरा देखा, और एक अलमारी जैसा फ्रिज देखा, वो 1 लाख कुछ का था। कहाँ मेरी, मतलब मैं कहाँ 27,000 का देख रही थी, कहाँ 1 लाख पे पहुँच गए सीधा। तो मैंने पहले ये चीज़ पूछी, मैंने कहा डेबिट कार्ड पे ईएमआई हो जाएंगी? तो उन्होंने मुझे बोला कि आप देखो पहले आपका कुछ, उन्होंने कुछ मुझे बोला, ये नंबर पे आप मैसेज करो, उस पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। तो एलिजिबिलिटी मैंने देखी अपनी, टचवुड एलिजिबिलिटी अच्छी आ गई।
बट फिर भी मैंने 1 लाख का तो लेना नहीं था, क्योंकि किस्तें तो मैंने ही देनी है और अपनी इतनी सी सैलरी में से रेंट भी पे करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। सो फीसेस भी जाती हैं बच्चों की, तो इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। सो जाते जाते पता नहीं क्या दिमाग में आया, हायर का फ्रिज देखा, 376 लीटर, 68,000। मैंने बोला लास्ट बताएं आप लोग क्या देंगे, तो आई डोंट नो, उसने बोला लास्ट होगा 38,000, इसकी किश्त हो जाएगी और आपके कार्ड पे 2,000 का कैशबैक आ रहा है मैडम, तो 36,000, और किश्त कुछ 4,000 कुछ की होगी, 9 महीने मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं करेंगे। फिर क्या था, मैंने बोला ठीक है दे दो। सो मैंने डबल डोर फ्रिज लिया है हायर का, ऊपर फ्रिज है, नीचे रेफ्रिजरेटर है। फ्रिज बहुत स्पेशियस है, बहुत अच्छा है, एंड कोई आवाज़ नहीं करता, खोलो तो ऑटोमेटिकली इतना क्लोज भी हो जाता है उसके अंदर। एंड आए अगले दिन उनके रिप्रेजेंटेटिव, और मैंने ख़रीद लिया था, अगले दिन आए डिलीवर करके गए फ्रिज, एंड उसके नेक्स्ट डे उनका रिप्रेजेंटेटिव आया, उसको फिर इंस्टॉल किया, सब कुछ किया, एंड माशाल्लाह टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। एंड सेकेंडली गेबी के स्कूल से फ़ोन आया, क्योंकि लास्ट डे था गेबी का, और जैसे मैंने आपको बताया था उसकी जो दीदी थी जो पढ़ा रही थी वो 2,000 रुपये मांग रही थी, जिसमें वो सिर्फ कलरिंग और वो सब करा रही थी, तो 2,000 मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था खाली 2 महीने ही खाली आप उसको ना एक उसका ना रिदम बन जाए कि मुझे पढ़ना है, मेरा दिल कर रहा है, तो आप 1,000 ले लो। तो वो उसने डिनाई कर दिया था। बट फॉर्चुनेटली क्यों, मेरे ख्याल से मैंने आपको ये बताया नहीं कि उसकी क्लास टीचर जो एलकेजी में क्लास टीचर थी, उन्हीं का कॉल आया। उन्होंने कुछ चुनिंदा बच्चों को बुलाया है, जैसे गेबी स्कूल नहीं जा रहा था, आप लोगों को मैंने जैसे बताया मैं बहुत परेशान रहती थी, गेबी स्कूल नहीं जाता, तो उन्होंने बोला कि कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जो स्कूल आएंगे 1.5 घंटे के लिए, एंड वी विल हम उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन देंगे, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मैं स्कूल यूनिफॉर्म में ना भेजूँ, मैं नॉर्मल ड्रेस में भेज दूँ, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म में ना थोड़ा चिड़चिड़ करता है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप वैसे ही कर दो। तो जो उसकी एलकेजी की टीचर थी, अब वो उन्हें रिटर्न करा ली। तो 1 हफ्ते में यकीन माने टच वुड। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ, जिस दिन ये गेबी की मैडम ने मना कर दिया था कि मैं 2,000 से कम नहीं लूँगी, उस दिन फिर मेरी मदर को बड़ा बुरा लगा कि गेबी को इतनी ट्यूशन की तो ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने उस दिन उसको पढ़ाया खुद से, और वैसे लेफ्टी है वो, उस दिन राइट से उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने बोला राइट से लिखने की कोशिश करके भी, और यकीन माने 1 से लेकर 100 तक गिनती खुद से लिखी है उसने, बिना किसी हेल्प के। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माता जी, माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा काम किया उसने। और फिर टीचर ने जब स्कूल गया तो मैम ने लिखवाया, 4 पेजेस के काम करवाए हैं, जहाँ ये 1 पेज नहीं करता था वहाँ इसने 4 पेजेस लिखे हैं, और राइट हैंड से लिखे हैं और खुद से लिखे हैं। एक और मेरेकल हुआ, जो पिछले हफ्ते से मैं इसको भेजना शुरू कर रही थी, सैटरडे को भी गया है बच्चा, तो फ्राइडे को मैडम ने बोला कि आप ना इसको ना छोटी सी रोटी भी दें। आपको शायद बताया नहीं होगा, मैंने खाली दूध पीता है, रोटी भी नहीं खाता, सिर्फ दूध पिएगा, चिप्स खाएगा, फ्रेंच फ्राइज़ खाएगा, और अब रूह अफ़ज़ा पीना शुरू किया है, रोटी नहीं खाता, बिस्किट खा लेगा। तो मैम ने बोला मैं ट्राई करूँगी, और यकीन माने थैंक्स टू दैट क्लास टीचर, कभी लाइफ में अगर उन्होंने मेरा व्लॉग देखा तो थैंक्स टू कनिका मैम, उन्होंने इतना प्यार से उसको खाना खिलाया है, गोदी में बिठा के रोटी खिलाई है, और मेरे बेटे ने खाई है। एक मेरे हाथ की पूरी बनी हुई पराठी घी से लबालब, उसमें मैंने चीनी डाल दी थी, क्योंकि चीनी वाली रोटी बच्चे मीठा मीठा करके थोड़ा उसको अट्रैक्ट करता है बच्चों को, तो उसने बहुत प्यार से खाई। और फिर मैं सैटरडे को भी पढ़ा है वो। अब देखिए यूजुअली सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है, बट देन बिकॉज टीचर्स आर कमिंग, तो ये बच्चे को भी बुलाया गया, और बहुत मेहनत करा रहे हैं, बहुत मेहनत करा रहे हैं। एंड एट लास्ट अब 2 लेटर जॉइनिंग लेटर्स लिखने लग गए, ये भी थैंक्स टू गॉड लिखने लग गए, एंड थैंक्स टू द टीचर्स जो इतना एफर्ट डाल रही हैं बच्चे के अंदर, बच्चे में। एंड फिर सैटरडे को, फ्राइडे रात को गेबी के पापा आए, एंड गेबी के साथ उन्होंने बहुत सारा टाइम बिताया, अभी भी हैं वो, और शायद वो कल या आज जाएंगे।
गेबी बहुत खुश था और गेबी ने यही सेम चीज़ भी स्कूल में बताई। तो स्कूल टीचर भी बहुत हैरान थी कि मैंने आज तक कभी गेबी को इतना मुस्कुराते हुए, इतना हंसते हुए नहीं देखा, इतनी बातें करते हुए नहीं देखा। नेचुरली फ़र्क पड़ता है। तो आज मेरे ख्याल से उसके फादर जाएंगे एंड उससे मिलने आए थे। और इस दौरान मेरे ऑफिस में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा बट मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं आपसे हर चीज़ शेयर करती हूँ। ऑफिस में भी मेरा इनकाउंटर हुआ बहुत ड्यूअल लोगों से। मतलब जो सामने कितने अच्छे बनते हैं, कितनी वाहवाही करते हैं, कितनी तारीफ़ें करते हैं, वो पीठ पीछे वो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे होते हैं। इतना नेगेटिव ओपिनियन कि मेरा मन हट गया इन 2 दिनों में काम करने से। मेरा मन ही नहीं करा मैं नौकरी करूँ। एंड बट देन इट्स अ साइकिल। थोड़ा मुझे टाइम लगेगा शायद उस गवर्नेंस को करने में और इस तरह की मैनेजमेंट को समझने में। आप इस मैनेजमेंट में होते हैं जब आप एक लेवल अप आते हैं, मिड मैनेजमेंट में हो जाते हैं तो चीज़ें और डिफरेंट हो जाती हैं और लोगों का देखने का तरीका, एक्सपेक्टेशन बहुत डिफरेंट हो जाती है। ये मैं अब देख रही हूँ, अब फील कर रही हूँ कि कितने चेंजेस आ गए हैं, कितने लोग बदल जाते हैं एक एक स्टेप में। एंड जैसे जैसे आपकी पोजीशन बैठती है लोगों का देखने का नज़रिया आपकी तरफ और हो जाता है और रिस्पेक्ट लेवल दूसरा हो जाता है, बात करने का लहजा चेंज हो जाता है। ये सीट, ये कुर्सी को सलाम होता है, इंसान को नहीं। एंड इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। कुछ पर्सनली भी थोड़ी डिस्टर्ब रही थी और कुछ प्रोफेशनली भी। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पाइल्ड अप हो गई और बस काम ख़राब होता रहा। अभी भी आज मैं वापस आई, मैं बहुत काम किया है आज। फ़र्स्ट टाइम ऑफिस के अंदर 1 घंटा एक्सटेंड किया है मैंने और मेरी पूरी टीम ने, और आज दोनों लड़कियां भी एक्सटेंड करेंगी। एंड मुझे एक्सटेंड करना पर्सनली बहुत बुरा लगता है। नीदर आई बिलीव इन एक्सटेंडिंग। मुझे ऐसा लगता है अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स आप में कमी है कि आपको एक्सटेंड करना पड़ रहा है। 1 बारी 2 बारी ठीक है बट हर बारी नहीं। तो मैं आई इंश्योर कि मैं हर बारी किसी को भी ना बोलूँ एक्सटेंड करें, अपना टाइम से काम ख़त्म करें। एंड डेफिनेटली अगर आप टाइम से काम नहीं ख़त्म करें और मटा गश्ती कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं ओवर टाइम करने के विदाउट एनी ओटी। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई हरामखोरी नहीं करी, बहुत दिल लगा के काम किया। एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम माई टीम एंड फ्रॉम द पीपल आई वर्क फॉर एंड पीपल आई वर्क विद। सो हरामखोरी से कोई काम ना करे, शॉर्टकट्स नहीं। मेरी तो राशि कैंसर है जी, कर्क लगन है। तो उसमें तो अगर कोई यकीन रखे तो ये बात बताऊँ मैं कि बहुत हॉरोस्कोप कुछ पढ़ती रहती हूँ, कुछ टैरोस देखती रहती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी सुनती रहती हूँ कभी। तो यही है जो अगर कोई कर्क राशि से सुन रहे हैं तो शॉर्टकट ना अपनाएं इस साल आप। 18 महीने तक नो शॉर्टकट्स, 18 महीने तक खुद के लिए जज बन जाएं आप। एडवोकेट में जज बन जाए अपने खुद के लिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। न्याय करें क्योंकि ये ढैया चलेगी शनि की, और शनि सैटर्न इज़ द लॉर्ड ऑफ जस्टिस। सो ध्यान रखें आप लोग इन सब चीज़ों का। बहुत लोग इन सब चीज़ों में यकीन नहीं रखते, बहुत वो हो जाता है डिस्करेजिंग। और ओवर एंड अबव मैं आपको बताऊं, हम ये मैं आपको नेक्स्ट अपने व्लॉग में बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो गया 13 मिनट का। कई लोग इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। और कुछ क्या हैपनिंग सा हुआ है, कुछ हैपनिंग नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई अपने ऊपर ना अपनी चीज़ के ऊपर। ओ बाप रे, टाइम हो गया है गेबी को लाने का। एंड आई गेस ये हो गया है, कितने बज गए हैं, 10:15 हो गए हैं और मैं जा रही हूँ अब गेबी के स्कूल। तो मैं गेबी को लेकर आती हूँ और फिर हम मिलते हैं कल। और मैं आपको बताऊंगी मेरी दिनचर्या कैसी रही। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए। आप लोग जब जब दुआ करते हैं तो कबूल होती है और मेरी लाइफ की टेंशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन यकीन माने जिस दिन से मैंने बोला है कि मेरे बॉस और मेरे डायरेक्टर सबसे अच्छे हैं, उसी दिन से पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि सब कुछ उल्टा हो गया है काम। तो बाकी सब बातें बाद में, अभी मैं लेकर आती हूँ गेबी को। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपको बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस टू यू एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चले तब तक के लिए बाय बाय, बाय गाइस।